हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज ना मैं आपको इस स्पेसिफिक वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कौन कौन ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको क्लैट पीजी की तरफ सोचना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, अपीयर करना चाहिए। हु ऑल शुड अप्लाई, अपीयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसका एम क्लैट पीजी होना चाहिए, मैं ये चीज़ आपको आज के स्पेसिफिक वीडियो में बताने वाली हूँ। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे डिबेट चल रही है विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जुडिशरी, उसे ध्यान में रखते हुए लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ अपियरिंग इन क्लैट पीजी। कोई भी इंडिविजुअल यदि क्लैट पीजी में अपियर कर रहा है तो उसका सबसे पहला बेनिफिट वो है कि आपको एलएलएम करने के बाद में स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो कोई भी एस्पिरेंट जो एक स्पेसिफिक लॉ एरिया में आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, या फिर फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन एस्पिरेंट एंड आई वांट टू प्रैक्टिस इन एन आईपीआर फर्म, सो आई शुड हैव स्पेशलाइजेशन इन आईपीआर आफ्टर परसुइंग एलएलएम। इफ आई विल हैव स्पेशलाइजेशन इन आईपीआर आई वुड बी प्रेफर बेटर देन अ यूजी कैंडिडेट फॉर श्योर, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आप आगे स्पेशलाइजेशन कर लेते हो तो एक तो आपका सीवी अपग्रेड हो जाता है, रेज्यूमे अपग्रेड हो जाता है, साथ में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत बढ़ जाएंगी और जो प्लेसमेंट्स है वो बेटर हो जाएंगे। स्पेशली यदि आपने अपना यूजी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है जिसका बहुत अच्छा गुडविल नहीं है, तो एनएलयू टैग वंडर्स तो करता है। आई शुड डेफिनेटली स्टे दैट कि एनएलयू का टैग आपके लिए वंडर करेगा, आपके सीवी में बहुत अच्छा एनहांसमेंट होगा, साथ में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसके बाद एज ए लॉ एस्पिरेंट यदि हम लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते हैं, हम जुडिशरी में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक अच्छा पे पैकेज चाहिए, हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए, 9 to 5 की जॉब चाहिए जहाँ पे हमें अपना 24 आवर डेडिकेट करने का मन नहीं है, तो नथिंग बेटर देन अ पीएसयू एवरीबडी। Any public sector undertaking like Power Grid etc, all of these companies are taking up their law officers position through CLAT PG only। तो यदि आपको LLM नहीं भी करना है, आपका मन नहीं है LLM करने का, तो भी यदि आप एक सिक्योर करियर चाहते हो आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ, तो आपको क्लैट पीजी में अपियर होना चाहिए। यदि आपकी बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक क्लैट पीजी के अंदर आ जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर पीएसयू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एंड फिर गवर्नमेंट जॉब है, बेटर पे पैकेज है, 9 to 5 का जॉब है, उससे अच्छी सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या हो सकती है, राइट गाइस। तो डेफिनेटली पीएसयू प्लेसमेंट इज अनदर बेनिफिट और एलिमेंट जिसके कारण स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए फॉर अपियरिंग इनटू क्लैट पीजी। यदि आपको एलएलएम नहीं भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएसयू प्लेसमेंट से इकलौता ऐसा एक मोटिवेशन फैक्टर है जहां पे आपको एलएलएम परस्यू करने की जरूरत भी नहीं है थ्रू क्लैट पीजी, और आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो सकता है इनटू अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देन जैग, जज एडवोकेट जनरल का एक और जो पोजीशन होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर का पोजीशन है, बहुत अच्छा पोजीशन है आर्मी के अंदर, वेर यू प्रैक्टिस लॉ इन द आर्मी बेसिकली। उसके लिए भी अब एंट्री लेवल पे व्हाट इज मैंडेटरी इज क्लैट पीजी स्कोर। तो ऐसा कोई भी एस्पिरेंट जो जैग में जाके अपना पोजीशन लेना चाहता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम करना चाहता है लॉ के फील्ड के बाद, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। उसके लिए भी आपको क्लैट पीजी में अपियर करना पड़ेगा। प्लस इफ यू आर प्लानिंग योर करियर इनटू एकेडमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना है, आगे रिसर्च करना है, पीएचडी कंडक्ट करना है, तो यार क्लैट पीजी में अपियर करना तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, बिकॉज एज सून एज यू परस्यू एलएलएम फ्रॉम एन एनएलयू, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, दैट एड्स अ लॉट ऑफ फेदर्स इनटू योर रेज्यूमे एंड डेफिनेटली दैट विल लीड टू अ बेटर मॉनिटरी salary after completing your LLM. Plus LLM is a minimum, bare minimum criteria to enter into academics. So if you are an aspirant and if you are aiming of any of these things to enter, आप यदि स्पेशलाइजेशन के लिए LLM कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। यदि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो, आपकी नेटवर्किंग अपने कॉलेज में बहुत स्ट्रांग नहीं हुई लॉ फर्म वाले एरिया में, तो एनएलयू से LLM करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। देन यदि आपको डायरेक्टली जॉब चाहिए, एक स्टेबल जॉब चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, तो पीएसयू एंड जैग दो ऑप्शंस भी थ्रू क्लैट पीजी ही आपके लिए ओपन है। Then if you are planning for academics, if you have an NLU tag in India, then आपके लिए बहुत better pay scales available होंगे academics के अंदर। इसके अलावा
क्या जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए क्लैट पीजी एक अच्छा प्लान भी है? इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहती हूँ। जो करंट 3 ईयर मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू अपियरिंग फॉर अ जुडिशियल सर्विस, क्लैट पीजी आपको एक सिक्योर्ड करियर ऑब्टेन करने में हेल्प कर सकता है टिल यू आर एलिजिबल टू अपियर इन अ जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो जब तक आप एलिजिबल नहीं हो रहे हो, वो 3 साल तक आप घर पे बैठ के तैयारी तो नहीं करना चाहोगे, राइट? आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड होगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि यार मेरे पास कोई एक स्टेबल करियर प्लान होना चाहिए, यदि मैंने जुडिशरी निकाला नहीं तो क्या। तो उस सिचुएशन में आई थिंक एज अ लॉ ग्रेजुएट, यदि आप नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, तो क्लैट पीजी में अपियर करना आपके लिए वंडर्स प्लान बी की तरह एक्ट कर सकता है। एक तो आपका करियर पहले ही सिक्योर हो जाएगा, आपके पास एकेडमिक्स का ऑप्शन है, पीएसयू का ऑप्शन है, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन है, ठीक है। जब तक आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल होगे, आप अपना 3 साल में एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हो अलोंग विद प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो अभी जो करंटली ये डिस्कशन चल रहा है, जो जजमेंट्स आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 3 ईयर मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया of practice basically, so definitely aspirants CLAT PG is a very good plan B for you all. So I think कि आपको definitely consider करना चाहिए for appearing into examination CLAT PG, not just for future stability but also for a better career option, for a good plan B. Even if you do not qualify for judicial services at the end of the day, you will always have a plan B worked for you well in before, राइट? तो इन सब चीजों को देखते हुए आई थिंक एवरी एस्पिरेंट जिसका इसमें से कोई भी गोल है आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ ग्रेजुएशन, यू शुड डेफिनेटली अपियर फॉर क्लैट पीजी, राइट? That's it for this specific video everyone. These are our YouTube handle and channel. कोई भी और ऐसा डाउट होता है कि कैसे क्लैट पीजी के फॉर्म्स भरने हैं, कब आते हैं, information, date, strategy, anything which you require from our end, do let me know in the comment section below everybody. That's it for this specific video. All the best and take care.